वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ जिसमें हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी इस समय आप देख सकते हैं और मेरे साथ जो इस समय व्यक्ति मौजूद हैं उन्हें भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। हज़ारों लाखों बच्चों की आवाज़ बनकर ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये हरियाणा मुख्यमंत्री से मिलकर लौटा है, लेकिन ये पैदल यात्रा करके आखिर मुख्यमंत्री तक क्यों पहुँचे ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर बात करें 4 दिन की पैदल यात्रा की है इस युवक ने, सफीदों से चला था और हरियाणा मुख्यमंत्री आवास तक ये पहुंचा है और आज ही ये लौटे हैं। आप आज ही वापस लौटे हो? बिल्कुल जी। कितने दिन आपने ये सफर चला है? मैं 12 तारीख को मैंने ज्ञापन दिया था एसडीएम सफीदों को। ठीक है, ये पहले दिन की तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ जब इन्होंने सफीदों से इस यात्रा को शुरू किया। हाथों में तिरंगा है और मुख्यमंत्री से ये मिलना चाहते थे। मुख्यमंत्री तो आपको कहीं भी मिल सकते थे कार्यक्रमों के दौरान भी, आज भी वो करनाल में थे। हाँ, ये चीज़ ठीक है जी, लेकिन मैंने जब ऑन कैमरा मेरी कोई भी अगर मैं कोई अपने मुँह से बात करा करूँ तो मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करा करूँ। और जिस टाइम मैंने ज्ञापन दिया करीब 100 बच्चे मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे एसडीएम दफ्तर में। मैंने बोल दिया था कि भाई ये 3 मुख्य बातें हैं कि एक तो जितनी भी भर्ती खाली पड़ी है वो करी जाओ, पोस्ट खाली पड़ी है और एक डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट है। और दूसरा कि भाई जैसे चुनाव उस टाइम तो वैकेंसी निकाल दी जाए हैं और जिस टाइम नॉर्मल 5 साल कोई भी भर्ती नहीं निकाली जाती वो किते न किते बच्चा युवा जो है उसको मोहरा बनाया जाता है राजनीति का। और तीसरा मेरी मांग ये थी कि करेक्शन बहुत ज़्यादा हो रखी है फार्मा बर्दियान और एक बच्चे ने कुछ न छोटी छोटी गलती हो जाकर है और जब भी वो अपना साइट पर सर्टिफिकेट बनवाने खातर गए हैं तो उसने 5-5 घंटे 5-5 दिन बैठ कर आना पड़ा है। अब कोई भी महिला है वो 5 घंटे कहीं भी सीएससी पर बिताओगी तो उसका खातर वो ठीक नहीं रहेगा, परिवार भी जोड़ा हो रहा है। मतलब आप हजारों बच्चों की आवाज़ बनकर पहुंचे हैं वहाँ पर? जी मैडम, ये हज़ारों की नहीं, ये लाखों की मेरे हिसाब से बातचीत है और पूरा हरियाणा की बात है। ये सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा बल्कि फार्म बिल्कुल फिट गया है। मतलब सीईटी की जो परीक्षा का ऑनलाइन पोर्टल बंद हुआ है उसे लेकर ये स्टार्टिंग हुई है आपकी तभी से? बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें है ना जो सर्टिफिकेट बनाए अभी मेरी कोई भी जाति है वो मेरी जाति पूरी जीवन भर वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं बदल दूंगा। अभी जैसे दानक हूँ तो मैं दानक ही रहूँगा, आज भी वही रहेगी, 10 साल बाद भी और 20 साल बाद भी। उसको अपडेट करवाने का मतलब नहीं बना था। और ये जो सीईटी की परीक्षा ली जा रही है ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से परेशान करने वाला जो परीक्षा बना दी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आर्थिक रूप से पहले ही मतलब वो हैं, क्योंकि गरीब परिवार के ही जॉब के लिए जा रहे हैं कि भाई उसका कहीं ना कहीं पालन पोषण उसका उनका परिवार ने संभाल सका। तो 1000 रुपये फीस रख रखी है इस फार्म की, 500 रुपये 1000 रुपये। अब 13 लाख आवेदन भरे हैं तो 1 अरब 1.5 अरब तो उसके डायरेक्ट उनके खाते में चले गए, सरकार के खाते में। और दूसरी बात है कि जब चुनाव नज़दीक होंगे तो ही भर्ती निकाली जाओ, उससे पहले भर्ती नहीं निकाली जाती। मैंने मुख्यमंत्री साहब से जब मिला, हालांकि मेरे को जैसे तिरंगा लेकर पैदल यात्रा कर रहा था तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जो सरकार ने भी सपोर्ट करा है, सीआईडी ने भी और प्रशासन ने भी, हर तरीके से मेरी जानकारी रही है। और जब मैं सीएम आवास के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ पे 3-4 अपने जो सीआईडी विभाग वाले थे वो मेरे वेट में ही थे और सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बढ़िया तरीके से बात करी, मेरी बात सुनी, 10 मिनट दिए। इस चीज़ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री सीएम जी। मुलाकात को लेकर संतुष्ट है? मतलब हाँ, मुलाकात को लेकर बिल्कुल संतुष्ट हैं और उन्होंने जो जवाब दिया मेरे को, मैं अपने जो लाखों अभ्यर्थी हैं उनको एक बात बताना मैं बीच में इनको रोकना चाहूंगी। ये वीडियो का कारण ये है क्योंकि हजारों लाखों बच्चे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर किसी को पता था जब ये यात्रा हाथों में तिरंगा लेकर शुरू हुई थी तब भी वीडियो की गई थी और आज ये लौटे हैं तब भी आपको ये अपडेट दिया जा रहा है कि मुलाकात कैसी रही। तो अब आप बताइए कि आपकी क्या कुछ मुख्यमंत्री जी से बातचीत रही? देखो, बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे कि भाई मुलाकात हुई तो किस तरीके से मुलाकात हुई और मिलकर भी आया है कि नहीं मिलकर आया है। मैंने वो क्लियर कर दिया कि भाई मेरा मिलना जाते ही हो गया था और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात सुनी है, 10 मिनट का टाइम दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपके चेहरे पर सरकार बनी है और पूरे मतलब फुल फ्लैग से सरकार बनी है, तो आपके जो ओबीसी समाज है उस समाज के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फार्म भरे बना वंचित रह गए और फार्म नहीं भर पाए। जिन बच्चा का फार्म सर्टिफिकेट नहीं बना उसने जर्नल में फार्म भर दिया। अब जी जर्नल में तो भीड़ मुश्किल होगी, जर्नल वाले खातर तो कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया। मैं सरकार से आग्रह करूँगा, पुनः आग्रह करूँगा कि ये युवाओं का रोज़गार का मामला है और युवा की भागीदारी बहुत बड़ी भागीदारी हो है। युवा एक मतलब रीढ़ की हड्डी है।
तो मुख्यमंत्री जी आप इस विषय को ध्यान से लें, गहरा जांच करें इस बारे में। मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे को आश्वासन दिया वो आपके चैनल के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई हमने 2 दिन दिए हैं स्टूडेंट बच्चे को, तो मैं 2 दिन का समय, जैसे 2 दिन बढ़ाए थे वो समय पूरा नहीं था, क्योंकि 10 दिन तो साइट वैसे ही खराब रही थी। ठीक है। और 5 दिन में कितने सर्टिफिकेट बन सके थे। अभी 13 लाख बच्चा ने जब भरे हैं तो 2-4 लाख और रह रहे होंगे, उनके बाबत सरकार अपने ऊपर कुछ भी चीज़ ना लेवे। और आपका चैनल का माध्यम से एक निवेदन और करूँगा कि भाई कोई भी इस CET केस ने लेकर न केस ना करें, क्योंकि कई सारे ऐसे गिरोह हैं जानबूझ के केस करते हैं और उसका किते न किते फिर लाखों अभ्यर्थी हैं जो उनने उसका वो चुकाना पड़ा, खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि फिर सरकार बोल दे कि भाई केस हो रहा है, मैं भर्ती किस तरीके से करवाऊँ। तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँ, भाई युवा साथियों, अजीत पाथरी मेरा नाम है, गाँव पाथरी का रहने वाला हूँ, और मैं किसी भी मतलब नेता के पैरा में मस्तक नहीं होऊंगा। मैं थारी आवाज़ बिल्कुल मतलब बेखौफ होकर उठा रहा हूँ। अकेला चलना आसान बात नहीं है, करीब 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल यात्रा है, कोई आसान चीज़ नहीं हो। तो मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैंने बेरा नहीं चला कि भाई मैं क्यों कर चलेगा। और कई सारे साथियों ने हौसला दिया, बीच में यूनिवर्सिटी में रुकना हुआ और उन्होंने जो हौसला जिस तरीके से दिया है, तो मैं आगे आगे बढ़ता रहा हूँ। मैं अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो मैं तुरंत की तुरंत अपने CRS यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चा की मीटिंग लूँगा और इस बारे में जो भी उनका राय होगी एक बारी बैठ कर मशवरा करेंगे। फिर मैं युवा की तरफ लगाऊंगा, मैं किसी नेता की तरफ नतमस्तक नहीं होऊंगा। ये मेरा आप तक के माध्यम पे और वादा है। तो आपकी आवाज़ बनकर ये मुख्यमंत्री से मिलकर लौटे हैं, तो इनकी आवाज़ को पहुँचाना आप तक हमारा फर्ज है। और जी नेता का हमेशा एक ही काम रहा है कि किसी की छत पाड़ के उसको छाता हाथ में दे देना कि भाई उसने नू हो जाएगा, हाँ भाई छाता दे दिया, लेकिन उसकी छत उखाड़ दी। नेताओं के तो यही है, कोई भी सरकार है, मैं किसी सरकार का फेवर नहीं कर रहा, ना किसी सरकार का विरोध कर रहा। हाल फिलहाल अपना विपक्ष देखोगे बिल्कुल सोया पड़ा है, उसने नू ही नहीं बेरा कि भाई क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। वो खुद AC की राजनीति कर रहे हैं, AC तक बाहर नहीं निकल दे। मैंने चैनल का माध्यम से निवेदन करा था कि अब भाई विपक्ष अगर जिंदा है तो मैं पैदल चल रहा हूँ, आप आओ मेरे साथ। और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, लेकिन उसमें विपक्ष ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जिस टाइम बच्चा रोज़गार नहीं होगा तो वो किते न किते लूटपाट की तरफ जाओगे, चोरी चकारी की तरफ जाओगे। और अभी कई सारे तो साधु बन चले जाओ हैं, उन्हें साधु का अर्थ का ही नहीं पता होता, क्या साधु का अर्थ है और क्या संस्कृति है। तो भाई ये सारी की सारी शिक्षा न मिलने की वजह से हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि अपना हरियाणा तरक्की करे, IAS IPS निकाल के देवे और कितने न कितने हरियाणा का पूरे भारत के अंदर एक नाम हो। और मैं आपके चैनल का स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरा वेट कर रहा हूँ जी आपका, क्योंकि मैं पहली बार मुलाकात हुई। जी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा फर्ज है कि इनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाना। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि उस हर कोई स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे जो इंतज़ार कर रहे थे कि ये मुख्यमंत्री से बात करके वापस लौटे। और जी जो अगर कोई साथी है, मतलब कई सारे मेरे फ़ोन पर मैसेज कर रहे थे, तो भाई किसी ने कोई सलाह चाहिए या फिर कोई संगठन से मेरे से जुड़ना चाह रहा है, तो मेरा अजीत नाम है, पाथरी का रहने वाला हूँ। और मेरा नंबर कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकता है 9910033157। बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान होगा, चाहे बेशक सरकार इसमें कोई संज्ञान ना लेवे। अगर संज्ञान नहीं लेगी तो मैं खुद भी परीक्षा में नहीं बैठूंगा, मेरा स्पष्ट है आपको। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों की मदद की जा सके। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें।